गुड इवनिंग भाई। कनेक्ट हो जाओ, आज वाला पेपर सोल्व कर लेते हैं। अंजू गुड इवनिंग। साहिल यादव, कैसा रहा आज का पेपर? अंजू कैसा रहा? एक दो मिनट में आ जाओ फटाफट, फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वरुण नमस्कार भाई। कनेक्ट होने लगे रहे हैं, अभी एक दो मिनट में हो लेते हैं ना। ठीक हुआ है, पूरी साल की मेहनत थी, आज आपको दिखाना था उसमें सब कुछ। मोनिका गुड इवनिंग, कैसा हुआ मोनिका? किशन सनी गुड इवनिंग भाई। पहले अपना बताओ, आज का पेपर कितने अटेम्प्ट, लगभग कितने अटेम्प्ट रहे आपके, एवरेज रेंज जो देखे हम लोग। एक बार अपनी अपनी रेंज बताओ। गुड इवनिंग रजनी। मैथ का बढ़िया हुआ है। गुड। किस रेंज में क्वेश्चन करके आए हो? कपिल, हाँ पेपर हार्ड ही नहीं कह सकते इसको भाई। क्वेश्चन जो कपिल आप पूछना चाह रहे हो, क्वेश्चन इतने थे, इजी वाले भी थे कि उतने उस रेंज में हम कर पाए। कपिल 90 100 की रेंज में हुआ था कि नहीं हुआ था? चलो ठीक है। फर्स्ट वाला, कहीं आपको देखो, एक्यूरेसी का वैसे पूरा ध्यान रखा है, बट फिर भी एक मानवीय भूल हो जाती है कई बार भी। लिखना जैसे बताया कि इसका बी है, लिखा डी गया, तो ऐसी कुछ हो जाते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे, या तो अभी कमेंट में बता देना या फिर वीडियो में बता देना, तो इसका जब डिटेल सॉल्यूशन अपन करेंगे, अभी मैं हल्का फुल्का आपको बताते हुए चलूँगा, हिंट देता हुआ चलूँगा। डिटेल सॉल्यूशन में आप लोग बताते हुए जाना, ठीक है? जो आप बताओगे कि भाई यहाँ है तो करेक्शन कर लेंगे, बाकी लगभग एक्यूरेसी का ध्यान रखा हमने। फर्स्ट वाले में क्या किया बताओ फटाफट। रेखा आपको दे रखी है तथा समतल के मध्य कोण थीटा इस प्रकार है कि साइन थीटा बराबर 1/3, तो लैम्डा का मान क्या होगा? 5/3। सही है। सेकंड पे आ जाओ। सेम आपको समतल दिया हुआ है कि ध्रुव के गोले के सापेक्ष निर्देशांक क्या होंगे। पोल पूछा आपसे, पोल पूछा है, ऐसा क्वेश्चन
हाँ टाइम का रहता है, वो तो समझ गए। पहला वाला ठीक है ना मोनिका? ये क्वेश्चन मैंने क्लास में जो अभी आपको लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, वहां भी ऐसा क्वेश्चन दिया था, टेस्ट में भी दिया था। पोल का आप कैसे निकालते हो? इसका सीधा फॉर्मूला रहता है ना आपका, एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एम ए स्क्वायर अपॉन पी, एन ए स्क्वायर अपॉन पी, सीधा ही फॉर्मूला रहता है। ए स्क्वायर मेरे को 5 दे रखा है यहाँ पर आपका, ठीक है, और पी ये रहा मेरे पास, एल एम एन से लिख दो आप। तो एल तो कितना है यहाँ पर 1, ए स्क्वायर मेरा है 5 और पी आपका 3, फिर 2 × 5/3 और 3 × 5/3, तो कितना आ गया आपका 5/3, 10/3 और 5, ठीक। घोड़ा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर का कोई स्पर्श रेखा समतल निर्देशांकों को 1-2 अंतघंटों में काटता है, तो आर का मान क्या होगा? तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाया हुआ है, ए बी सी इंटरसेप्ट में काटता है, तो आपकी कंडीशन आती है 1/a² 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/r²। ये सीधा रिजल्ट रहता है हमारा। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 दे रखा है, तो 1/1 प्लस 1/b² हो जाएगा 4, 1/9 बराबर 1/r²। तो 1/r² कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 36, तो ये लघुत्तम आ जाएगा, तो 36, 9 ऊपर आ जाएगा 45, 4 यहाँ आ जाएगा 49, 49/36। तो 1/r आ गया आपका 7/6, तो r निकालना है तो 6/7 हो जाएगा आपका, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ। लंबवर्ती शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, एक्स एक्स के अनुदिश है, अर्थ शीर्ष कोण π/3 है। एक्स एक्स के अकॉर्डिंग आपका है ना, तो एक्स एक्स दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे इसको? तो आपका सीधा फॉर्मूला रहता है उसका, y² किधर जाएगा नीचे, y² प्लस z² बराबर x² tan² थीटा, ये रहता है आपका, एक्स एक्स का आपका है। तो एक्स एक्स का है, तो अब देख लेना, एंगल आपको π/3 दे दिया, तो tan π/3 कितना रहता है आपका √3, तो y² प्लस z² बराबर 3x²। करेक्ट है क्या बताओ, फोर्थ का फर्स्ट? नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ का। F0 बराबर 1, F1 बराबर 3, आपकी लाइव क्लास करवाई थी उसमें करवाया था ऐसा क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड वाला हो जाएगा, ये आएगा। सिक्स, समीकरण के मूल पी क्यू तथा समीकरण के मूल आर एस है, रिलेशन आपको दे रखा है, तो ए तथा बी के मान क्या हैं? आप बताना आपने क्या कर किया इसमें, ये तो 11 12 वाला क्वेश्चन है, बताओ इस वाले में क्या करके आए? आपसे पूछने का मतलब यहाँ पर ये आपका कि भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपने नहीं कर दी हो, है ना, उस टाइप से। वेरी गुड, सी सही है बिल्कुल। ये आएगा, बिल्कुल सही है, इंटेलिजेंट बच्चे हो। 7 रियल का आ गया भाई साहब ये,
समुच्चय एस आपको दे रखा है, सीमा बिंदु क्या होंगे? तो समुच्चय एस में लिख लो पहले वाला क्या आपका, भाई माइनस साइन तो चलेगा, -2/1, -3/2, -4/3। तो लास्ट में किधर जा रहा है बताओ आपका? -1 की तरफ। लास्ट में बिंदु देखोगे तो किधर जाएंगे आपके? -1 की तरफ। तो एक तो -1 लिमिट पॉइंट हो गया, इसको आप लिख लो। तो दूसरा वाला सेट ये क्या लिखा जाएगा? 2n का डिवाइड कर दो, 2 + 1/n। अब n को आप लास्ट में ले जाओगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये तो 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। तो 2 + 0 के पास वैल्यू, तो ये किधर जाएगा? 2 की तरफ। तो यहाँ से तो लिमिट पॉइंट क्या आ गया आपका? -1, और यहाँ से क्या आ गया? 2। फर्स्ट वाला बताओ, यही करके आए थे क्या 7 में? यही किया था। आजाद सही है बिल्कुल। ए वेरी गुड। 8 में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार करवा दिया आप लोगों को। बताओ इसका क्या आया था? cos x cos हाइपरबोलिक y। u आपको दे रखा है, हार्मोनिक कंजुगेट v पूछा आपसे। तो dv का फॉर्मूला लिख दो ना। dv/x -del u/del y dx। इसी से निकालते हो आप लोग, del u/del x dy। फिर इसका समाकलन करके कौन सा आया था बताओ? उबेद, इसमें कौन सा करके आए आप लोग? del u/del y लिख लेंगे, यहाँ से u आपको दे रखा है, del u/del x लिख लेंगे। ए सही है बिल्कुल। 9 में आया क्या आप लोगों का? 9 वाला बताना मेरे को। समाकलन का क्रम बदलकर सरलीकरण करने पर समाकलन दिस ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना था आपका। तो ये किस टाइप का सा बना था? आया था क्या इसका? 9th में बताओ आप सब लोग। उबैद, इसमें मेरे माइनस साइन आ रहा था, इस टाइप का सा बन रहा था, बट वो नेगेटिव साइन आ रहा था मेरा, है ना। तो अब वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो क्या थी वो एक बार वापस कैलकुलेशन करके देख लेंगे। हॉर्स जैसा बना है बट विथ नेगेटिव साइन बना था मेरा। नेगेटिव साइन ये आया था मेरा। तो अब हो सकता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ये 2 वेरिएबल का फंक्शन 10 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन हम करते हैं ना इसमें जनरल, तो उसमें यहाँ पर ए क्यूब रहता है आपका, ए क्यूब। तो ए जो है यहाँ पर आपका, ए पर ये मिनिमम होता है आपका। तो मैं कंपैरिजन ए क्यूब से करूँ यहाँ पर, तो ए कितना हो गया मेरा? 2। तो 2 बिंदु आ गया, इस पर मिनिमम होगा आपका। और मिनिमम कितना होगा? तो वैल्यू लिख देना, एक्स और वाई की जगह 2 लिख देना, यहाँ पर क्या आता है।
3a² आता है शायद तक, तो वहाँ पर जनरल रहता है। इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ a³ में आपका, तो मिनिमम वैल्यू 3a² आती है आपकी, तो 3a² से यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12। 10 में यही किया होगा। सही है बिल्कुल। 11 पे आ जाओ, सीधा लिखवाया हुआ क्वेश्चन है, बताओ p³ ऑर्डर का ग्रुप आपका है और नॉन एबिलियन आपको दिया हुआ है, तो सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? मैंने आपको सीधा लिखवा रखा है, p ऑर्डर का ग्रुप हो तो सेंटर में p रहता है आपका, p² ऑर्डर का हो तो p² रहता है, p³ हो तो यदि एबिलियन ग्रुप है जब तो p³ आएगा, नॉन एबिलियन आपका है तो p आएगा आपका। सीधा रिजल्ट का क्वेश्चन आया, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, तो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सीधे टिक करने वाले रहेंगे आपके। p मैथ का पेपर सही था आज का। 12 में क्या आएगा बताना, 12 में एक बार क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर पेपर क्वेश्चन देख करके आपको बताएंगे कि देखो ऐसे इतने क्वेश्चन तो ये सीधे करने हो, जैसे ये था, अब इससे ऊपर वाला था p सीधा करना था ना। इस 12 में क्या आएगा, एक ऐसा नंबर आएगा n बिलोंग्स टू n के लिए, कोई लॉजिक का नहीं है, सोचने वाला बस है आपका। ए अपरिमेय संख्या, सही है बिल्कुल ठीक। 13 ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में तीन भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, a + b + c = bx, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? 13 शालिनी बताओ 13 का। 13 का बी आएगा, सोल्व करना, इसको देखना, तो जो डाउट लगे ना उनको आप देखना क्वेश्चनों को जाकर। फोर्टीन बताओ, समाकलन आपको -2 से 2f(x) dx, फटाफट देते हुए चलो। ठीक किया तो आपने भी है, 60 70 80 90 किए होंगे जो किए हैं, मैं तो आपका करेक्शन करवा दूंगा यहाँ पर, जहाँ बताने लायक होगा वहाँ बताते हुए चलूंगा आपको मैं। हाँ, डिटेल सॉल्यूशन का अलग वीडियो आएगा आपके पास, अभी मैं केवल इस टाइप से बता रहा हूँ कि हाँ भाई ये आंसर है, कुछ मैं बता रहा हूँ हल्का फुल्का। बाकी आपके यूजी के पार्ट का अलग वीडियो आएगा, 11 12 वाले पार्ट का अलग वीडियो आएगा, दो वीडियो में आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा आपको कंप्लीट। सी वेरी गुड। 15 में इसमें ट्रांसफॉर्म होगा आपका, रूपांतरित करता है। सी वेरी गुड। 16 16 कुछ नहीं आया, सीधी डेफिनेशन पूछी है, पोलर फॉर्म में आपका रहता है तो असिम्प्टोट किसे दी जाती है, फॉर्मूला पूछा आपसे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो r sin θ - α = 1/f' α।
पता होगा कि नहीं होगा इसमें 1? सीधा असिम्प्टोट का क्वेश्चन आया कि नहीं आया? ग्रुप थ्योरी वाला सीधा क्वेश्चन आया, असिम्प्टोट का आपका सीधा क्वेश्चन आया ये वाला। सत्रह 17 में क्या रहता है आपका? यदि इसको पॉजिटिव टर्म की लेते हो तो समेशन 1/n की पावर p, ये तो कन्वर्जेंट रहती है p greater than 1 के लिए। और ये आप लेते हो अल्टरनेटिव वाली लेते हो तो ये कन्वर्जेंट रहती है आपकी p greater than 0 के लिए। ये रहता है आपका। अब मेरे को चाहिए कि दोनों ही कन्वर्जेंट हो, तो दोनों कन्वर्जेंट तो कब आएंगी? ये वाली जब p greater than 1 होगा तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी आपकी। तो p greater than 1 के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट आपका ये क्या होगा? सेकंड वाला 17 में b किया है कि नहीं किया बताओ? आप आंसर लिखो जब, थोड़ा सा सी ऐसे मत करा करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। 17 सी ऐसे लिख दिया करो। 17 का बी किया है कि नहीं किया है? ठीक है, 18 आ जाओ। ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ठीक। 18D आपका। नाइनटीन सिम्पसन का 1/3 नियम का आपका। श्रवण 18 का क्लास में डाइट क्वेश्चन है बिल्कुल। 19 में क्या करके आए? ए 20 जो आपको लगे ना उसमें बता देना कि सर इसमें कुछ मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। 20 में क्या आएगा आपका? सी। ट्वेंटी वन बी 21 का बी 23 का प्रयोग करके एक 7 अंकों की संख्या बनाई जाती है 2 से विभाजित होने की प्रायिकता 22 डी। 23 क्वेश्चन मेरे को गलत लगा। -1 की पावर n इंटू एन, तो ये आपकी लिखी जाएगी -1 2 -3, तो पॉजिटिव साइड में भी जाएगी नेगेटिव साइड में भी जाएगी, तो अनबाउंडेड है और न तो कन्वर्जेंट है न डाइवर्जेंट है। बट ऐसा ऑप्शन कोई सा नहीं दे रखा है। देखो अनबाउंडेड तो 2 में दे रखा है, बट इसमें इसने कन्वर्जेंट कह दी, इसमें डाइवर्जेंट कह दी। प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग लगा है मुझे। 23 वाला गलत क्वेश्चन लगा है।
24, B, 25 में भी आप गलती करके आए होंगे कई जने, है ना? जब क्लास में करवाता हूँ तब भी ऐसा बोलता हूँ आपको। इसमें आपका पहला वाला आएगा। मोस्टली बच्चे इसको या तो यहाँ गलती कराए होंगे, की पावर एक्स, सी की पावर माइनस एक्स, 1 और -1 रूट आएंगे तो C1x प्लस C2x इनवर्स दिस। 26 ऑप्टिमल आएगा शायद तक इसका। ट्वेंटी 27 और 28 दोनों ही बताओ। सी, और इसमें भी ये सी आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन है आपका, है ना? कन्वर्जेंट का अप्लाई करेंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं बना आपका, तो दोनों में सी सी। ट्वेंटी 9 एक 30। सॉल्यूशन का वीडियो आ जाएगा आपके पास में, है ना? डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो आ जाएगा। 29 में ए, 30 में आपका बी। दो पार्टों में आपके पास आ जाएगा। 29 का ए ठीक है, सही है। 30 का बी आपका ठीक है, सही है। थर्टी 31 ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ए, वेरी गुड। ऐसे बताते हुए चलो तो अपने क्रॉस चेक होते हुए चलेंगे, ठीक है? थर्टी 33 दोनों में आपका डी डी। 33 जो आपके मिलते जा रहे हैं सही होता जा रहा है, ठीक है। डी सही है। 34 बताइए। डी डी सही है। 34 सी। 35 36 एक साथ ही कर लेते हैं। एच के का ऑर्डर 15, एच इंटरसेक्शन के का कितना आएगा आपका? तो 15 दे रखा आपको, 5 गुणा 9 अपॉन एच इंटरसेक्शन के 3 आ जाएगा इसका। थर्टी 36 ए आ जाएगा। 34 का डी ठीक है, सही है। 35 डी, 36 ए सही है।
37, करवाए हुआ है सीधा ठीक। 38 और 39 क्वेश्चन देख लो फटाफट। 38, 39 ठीक ठीक। ये आ रहा है। ये लो, इसमें सी किया हमने, इसमें हमने डी किया है। नेक्स्ट आ जाओ। 40, ए स्केयर बी स्केयर अपॉन पी क्यूब। बताओ डाइट क्वेश्चन आए हैं ऐसे। इसका पेडल इक्वेशन आपका वो रहता है 1/p² बराबर जो भी आपको उस टाइप से, तो वहां से फिर आप निकालते हो तो ए स्केयर बी स्केयर अपॉन पी क्यूब। फोर्टी वन, बी 42 भी साथ साथ ही बता दो यहाँ पर। 41 का तो भी है, 42 बताओ। ए 41 ए नहीं आएगा, 42 का ए आएगा। फोर्टी टू का ए आएगा, सही है 42 का ए। फोर्टी थ्री 44 बताओ। 43 44 ए सी। फोर्टी थ्री का ए सही है, 44 का सी। ना इतने कम टाइम में डिटेल सॉल्यूशन पूरा कराने लगे अभी तो थोड़ा सा हो जाएगा, वो डिटेल सॉल्यूशन का अलग ही वीडियो आ जाएगा आपका। 44 45 नहीं 45 46 बी सी। ये log 2 को जाती है ना, हम करते हैं इसका सम निकालते हैं, log 2 आता है आपका। 44 का सी बता रहे हो,
44 का सी, हाँ सही है, 44 का सी। 45 46 सही है, ये 44 का सी सही है। 45 का बी रजनी ने बताया है, सही है। 46 का सी आएगा, सही है, वेरी गुड। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया आपका। 47 जनक क्या है, ए और A5। 47 में 48 आपका ये आ जाएगा, वैल्यू निकालना, सही है। फोर्टी सेवन का डी, हाँ डी आया, सही बात, सही है। 48 का बी आ जाएगा। वेरी गुड। 48 हो गए ना, अब आ जाओ 49 और 50। 49 ही आएगा अभी तो फिलहाल इस पेज पे। 49 का बताओ। आर त्रिज्या के एक वर्त की दो जीवा ए बी ऐसी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 2AC और इस 49 का फर्स्ट। फिफ्टी और 51 बताओ। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में डाला हुआ था। ये आपका यू पार्ट हो गया, ये आपका वी हो गया। CR इक्वेशन आप यूज करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ए की वैल्यू तो ये आया इसका कैलकुलेशन करने के बाद में 50 का ए और इसका ये थ्योरम है। आप उसमें देखोगे ना ड्यूल वाले में सीधी थ्योरम है, एक तो मैक्सिमम के लिए है, एक मिनिमम के लिए आपका, तो ये मैक्सिमम वाला पूछा हुआ है, प्राइमल आपको मैक्सिमल दिया हुआ है तो आपका, और एक थ्योरम आपकी मिनिमम की है यहाँ पर। 51 का डी, हाँ सही है, शालिनी थ्योरम यही सीधी। बावन 53 पे आ जाओ। क्रमिन में दिया हुआ आपको, नॉन एबिलियन दिया हुआ, तो चक्रीय तो कैसे हो जाएगा आपका। सरल ग्रुप आपका कौन सा रहता है, हर सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है उसके पास प्रॉपर, ये आ जाए ना चाहिए। Q8 में रहता है ना, हर सब ग्रुप आपका नॉर्मल रहता है, हैमिल्टोनियन सम। 52 का बी बता रहे हो आप, हाँ सही है, 52 का बी आया राकेश जी, ठीक है। ठीक है, तो 52 53 मैंने एक साथ कर दिए। तिरपन का सी, ठीक है, वेरी गुड। 54 आ जाओ, अकेला ही आएगा 54, ये एक ही आएगा ना, तो 54 का, 54 में आपका डी 80 डिग्री आ जाएगा। 55 में आपका सी आ जाएगा। आपको 5-7 सेकेंड ही दे रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दिख जाए, इसलिए है ना, सीधा टिक कराने लगे तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे आप लोग। अभी हमारा मेन पर्पज है कि आप आंसर की मिला पाओ वहाँ पर, है ना, कि भाई आप कितने करके आए हो।
कहाँ गलत किया है कहाँ नहीं किया है वो तो अपन रिकॉर्डेड सॉल्यूशन करेंगे। आपके पास अब यूट्यूब पे आ जाएगा दोनों यूजी और 11 12 थोड़ा सारा 2 पार्टों में आपके पास। तब अपने गलतियों को पकड़ लेना, अभी तो केवल अपने को आंसर मिलाने हैं। 55 का सी। ठीक है, सही है, वेरी गुड। 56। असाइनमेंट प्रॉब्लम का है ना, ये आ जाएगा। 57 58 दो एक साथ कर दिए मैंने। डी जनरेट पूछा उसने, तो डी जनरेट कब होता है? कम से कम एक बेसिक वेरिएबल आपका 0 हो। 57 का सी, 58 का बी। आप लोग क्या कर रहे हो? देखे नहीं क्या 57 58 अभी? 57 का सी, ठीक है। 58 का बी आपका है। 59 60। थोड़ा समय। हाँ, ये सभी अक्षरों का प्रयोग करके समान लंबाई के सभी संभव शब्द बनाए जा सकते हैं। इस शब्दकोश में दिए गए शब्दों की क्रम संख्या, और ये आपका ऑटोमेटिक सेट है। 59 60 का बताओ। शालिनी का ठीक है। ए। 61 62। ए सी। कमेंट में बताते रहा करो आप लोग। 58 तक ही आया हुआ है। इकसठ में ए, 62 में आपका सी। 63 64 दोनों कर लेते हैं। डायमीटर के पॉइंट दिए हुए आपको, तो एक स्फेयर तो यहाँ से आ जाएगा, एक स्फेयर ये दिया हुआ है। प्रतिछेदन कोण के बराबर क्या है, और इसका सेकंड पूछा है 63 और 64। ठीक है। पैंसठ में tan इनवर्स से कर सकते हैं इसको, बाकी एग्जैक्ट आई नहीं है वैल्यू। tan वाले से देख सकते हैं। ठीक कर लो अभी तो। हाँ, 64 का भी ठीक है आपका, 63 का भी ठीक है। राकेश जी सही है, कहाँ चले गए थे इतनी देर से? 65 का सी। 66। कौन सा कथन गलत है? ये ओपन सेट है। ओपन इंटरवल, प्रत्येक बिंदु का ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला ही गलत है आपका।
कौन सा कथन है सत्य है? 67 को भी 7 के साथ ही ले लेते हैं। इसमें तो पहला हो गया, ये गलत है। y बराबर पी एक्स प्लस ए रूट का विचित्र हल क्या है? इसका थर्ड आ जाएगा विचित्र हल। 66 का 1, 67 का 3। 66 का 1 ठीक आया है, 67 का 3 आ जाएगा। इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालोगे आ जाएगा। अड़सठ 69, शायद इसमें 2 रहता है यहाँ पर बीटा फंक्शन में। यहाँ 2 आता है, 2 टाइम्स 0 से π/2 दिस, ये रहता है मेरे हिसाब से। तो ये गलत हो गया आपका, और इसमें ये गलत है। नहीं सॉरी, जो कुछ है वह करता त्रिज्या दिस। 68 69 सी। बीटा फंक्शन के तो फॉर्मूले है ना सीधे सारे आपके, इसमें 2 टाइम्स आता है आपका। सत्तर 71, इसका शायद आपका ही रहता है π/3 πa²b, ऐसा कुछ रहता है। πa² तो आपको दिया हुआ 9, भी आपका हो जाएगा 2, तो 3 3 9, 3 2 6 चौक 24 पाई आ जाएगा बी, और इसका भी ये आ जाएगा बी। 70 71 बी। अभी सब लोग मैच कर लो आप आंसर की, जो मैं टिक करवा रहा हूँ। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कल परसों में आपके पास यूजी वाले पार्ट की अलग वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगी, 11 12 वाले पार्ट की अलग वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगी। 70 का बी आया है, हाँ 70 का बी आ गया, 71 का भी आएगा। 72 73। A4 का ऑर्डर कितना है बताओ? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई पेन ही नहीं हिलाना। n⁻², 12। इसमें जरूर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पी आ जाएगा। ठीक है, सेवेंटी फोर कहाँ तक हो, 73 तक हो गया ना। 74 75 एक साथ करो। इसका तो 4/5 πa³ आ जाएगा। 74 का बताओ, समीकरण नहीं दिख रही क्या आपको? सेवेंटी फोर का ये आ रहा है, वेरी गुड। देखा, 75 का 4/5 πa³ आ जाएगा। सेवेंटी 77 दोनों ही कर लेता हूँ मैं। FYZ आपका है तो इसके जनक किसके समानांतर होंगे? XX के समानांतर होंगे सीधा, सा है। एक्स वाली टर्म नहीं है ना इसमें।
ये आपके बुक में जो भी आपके पास बुक हो ये दे रखा है, यहाँ बिंदु आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। इसने यहाँ x1 y1 z1 लिख दिया, सीधा का सीधा एज इट इज क्वेश्चन आया आपका फोर्थ ऑप्शन। 76 77 दोनों में 4 4। 76 में डी आया है, ठीक है, सही है, वेरी गुड राकेश, मोनिका सही है, शालिनी। 77 में भी यही आएगा, है ना। ठीक है, 78 79 दोनों एक साथ करो। बी भी आया क्या? 78 79। सेवेंटी एट बी राकेश मास्टर जी, मोनिका ठीक है। 79 भी आपका। 80 81 80 बी करो, गुणोत्तर श्रेणी में है। लंबवर्तीय बेलन का समीकरण क्या होगा? 81 ये आना चाहिए इसमें शायद तक। 80 सीधा आपका है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे आपके। 81 में कैलकुलेशन पार्ट आपका है। एट्टी में बी राकेश जी, ठीक है, 80 में बी सही है। 81 की कैलकुलेशन करी थी कि नहीं करी थी? 81 में बी आ रहा है, फिर तो इसको कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। 81 में ए दिखा था। एट्टी टू 83 82 में आपका ग्रुप बन जाएगा ये, और z बराबर 1 का बनता आपका। 82 बी। एट्टी थ्री बी। स्पीड से टिक कर रहे हैं, बट क्वेश्चन थोड़ा सा दिख जाए इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बाकी बताते हुए चल रहे, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ में। अब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए इतने जल्दी तो फिर टिक भी कैसे कर दें, वो चीज़ भी रहती है मैथ में। 82 बी आपका, 83 बी आपका। ठीक है। 84 85। 84 में थोड़ा सा गया के ऊपर। 84 85। ये आया क्या? 84 85। 84 85 पे आओ। 84 का ए, 85 का सी। एट्टी सिक्स। तो 3 वेरिएबल में समीकरण बन जाएगी आपकी, और 2 समीकरण बनेंगे, 3C2 3 आ जाएंगे। 86 का ए, 87 का सी,
83 पे अटके पड़े हो गया अभी। 87 तक हो गए अपने। 88 89 एक साथ करो। एट्टी सेवन का सी किया है, ठीक है। 88 89 रूट निकालेंगे तो इसके शायद 3 ± 4 आएटा ऐसे आएंगे, तो फिर सेकंड वाला लिखा जाएगा ना, वो डिटेल सॉल्यूशन में देख लेंगे। राकेश जी अभी थोड़ी सी देर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे इस चीज़ को। 89 90 91 ए क्या है, 89 का बी आया, 90 का डी आया, ठीक है। 90 का डी आया, हाँ 90 का डी। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे क्वेश्चन कोई पीछे छोड़ तो नहीं दिया मैं। नाइन्टी का डी आएगा, 91 का ही आएगा, ये है। 90 का डी आएगा, सही है। 91 का ए है। नाइन्टी टू डी, 93 94 दोनों एक साथ कर लेते। 93 94 कट ऑफ कितनी जा सकती है वो अभी एक बार मैं ये करवा देता हूँ, फिर भाई कैसा पेपर रहा, कितनी कट ऑफ का क्या आइडिया, वो एक 5-7 मिनट डिस्कस करेंगे अपन। हरी सिंह, दो समतलों के मध्य दूरी पूछी है, ये आ रही होगी। 94 का डी, ठीक है, सही है। मोनिका, 95 बी, 96 ए,
अब एग्जैक्ट क्वेश्चन का भी इसमें नहीं पता चल पा रहा था। 96A और साथ के साथ मैं 97 कर लेता हूँ और ड्रॉप GA। नाइन्टी सेवन का ये हो गया 98 99। बी बी 98 99 बी। मैं चेक करता जा रहा हूँ आपका। ठीक है 99B ठीक है। एंड्रॉयड विभिन्न कोसेट की संख्या, तो NZ के कितने रहते हैं N, और साथ के साथ में इसको भी कर लेता हूँ 101 को भी कर लेता हूँ यहीं के। इसके तो N आ जाएंगे आपके, और इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो पहला वाला आ जाएगा इसमें। तो 100 का तो C थर्ड वाला आ जाएगा, 101 का पहला वाला आ जाएगा। यही आ रहा है। NZ के N कोसेट बनते हैं। यहाँ सॉल्यूशन निकालोगे तो ये दो सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। ठीक है सही है। 102 103 जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आपकी क्लेरो का समीकरण बन जाएगी। तो ये आ जाएगा बी वाला आ जाएगा इसका। एक 103 में आपका 0 आ जाएगा। ये आया होगा। एक 102 में ये आ जाएगा, 103 में सी आ जाएगा। एक 104.5 करो। ये आ जाएगा बी, इसमें आ जाएगा आपका सी। यही आ रहा होगा। फटाफट रोज चेक करते हुए चलते हैं, कुछ पे डाउट लगेगा वो देख लेंगे। एक 104 का बी बता रहे हो। हाँ ठीक है मोनिका, ठीक है। 105 का सी ठीक है, वेरी गुड। बस ऐसे फटाफट करते हुए चलते हैं फिर। 106.7 यही है। अब इनमें क्या टाइम लगना था? संबंधों की कुल संख्या। सीधा फॉर्मूला पूछा है। 107 का ए बता रहे हो, हाँ ठीक है। 106 का बी बता रहे हो, ठीक है सही है। एक 108 सीधा लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। e की पावर mx आपका हो तो बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सीधी क्या समीकरण बन के आएगी। तो ये बन के आएगी इसमें, है ना, m² प्लस MP प्लस Q बराबर 0। CF का ही तो पूछ रहा है। पूरक फलन का एक भाग हो तो कौन सा सत्य होगा, तो CF निकालेंगे तो बराबर तो 0 ही लिखना है। 107 का ए बता रहे हो, ठीक है। 108 का डी आ जाएगा।
यही आएगा, सही है। नमस्कार, नमस्ते चंदू जी सर। चंदू सर हमारे साथ के हैं, हिस्ट्री के विद्वान आदमी हैं। सर भी मैथ समझने की कोशिश करें फिलहाल। आज बच्चों का सेकंड ग्रेड का पेपर था सर। 9। चलो आगे वाले देखो आप इतने। मैं सर से 14, 10, 10 ही आएगा अभी तो ना। क्या जाएगा? थैंक यू सर, आपने टाइम निकाल के देखा थोड़ी देर, हमको भी। 110 का ए। हाँ 110 का ए ठीक है। 111 और 12 मैं एक साथ करता हूँ। 11, 12। 11 है क्या? 111 में आपका डी, 112 में बी। सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए आए हैं। या उनको काम में आता है जो जयराम जी का करके जाते हैं, गिल्लो एक लाइन पे लग जाते हैं, उनका बैठ गया होगा, कहीं नहीं भरा होगा जब। राकेश जी है ना। 110 का ए बता रहे थे, 111 का डी, 112 का बी। यही है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो 13, 14 ही देख लो चलो आप। ये 13, 14। 14 तो सीधा ही है, 14 का तो आ रहा होगा सीधा 1/3 A5। तुम्हें फिर भी टेस्ट वेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। 113 का सी। बाकी लोग? ठीक है, 14 हो गया आपका। 15, 16। ये आया होगा इसमें। और ये आया होगा, यही आया ना 115 में, 116 में। मोनिका, राकेश। 116 में।
116 में 2 आएगा क्या? वो फिर कैलकुलेशन में मैंने लिख दिया होगा या तो। टू यू आना चाहिए शायद तक, इन दोनों में है ना? मेरे हिसाब से तो टू यू आना चाहिए। चलो इसको देख लेंगे 116 का। मैं कैलकुलेशन करी थी, हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो। टू यू करते हैं हम अभी। तो 17 18 बताओ। जयराम जी वाले थे क्या? चलो 2 आ जाएगा तो ठीक है। 117 18। यह आया था क्या? अच्छा कट जाएगा, 2 आएगा फिर उसमें, ठीक है ठीक है। कट जाएगा तो मैंने काटा नहीं होगा जल्दी जल्दी में। हाँ वो 2 ही आएगा फिर उसमें, 116 में 2 आएगा, 2 यू नहीं आएगा, 2 आएगा बी वाला ऑप्शन। 118 एक आ गया, 117 बी आ गया आपका। थैंक यू सुभाष जी। सर का मैसेज आ गया तो अब मानना पड़ेगा भाई। मैं अब जल्दी जल्दी में सोल्व करा था करने के लिए, अब वो कई बार रह जाता है उस चीज़ में, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं। मैं जयराम जी वाले नहीं बता रहा हूँ, मैं सोल्व करके बता रहा हूँ सारे, है ना? सॉल्यूशन आपके पास आएगा इस चीज़ का, बट वो कुछ में हो जाता है, वो ठीक है। 118 जाओ, 119 बोल लो, सीधा का सीधा क्वेश्चन। और हर बार कहता हूँ कि या तो परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन वाला होगा या जनरेटर वाला होगा, उसमें से एक बैठ जाता आपका। ये आ गया 119। 12 सही है। आज आप लोग मिला लेना इससे ही, मैं भी करवा देता हूँ कितने बन रहे कितने नहीं, कहाँ मिस्टेक हुई आपसे तो वो फिर डिटेल वाले सॉल्यूशन की मैंने आपको पहले बता दिया कि डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो आएगा आपके पास। 21 22 एक साथ कर लें क्या? हाँ कर लेते हैं। ये लो 121 डी आपका, 122 आपका बी। क्वेश्चन देख लो फटाफट एक बार। सही है क्या? खाना खाने लग गए, सो गए, क्या हुआ? 23 24। चलो एक साथ कर लेते हैं।
123 का सी, 124 का डी। सुनिधि प्रेजेंट हो। अवकल समीकरण का सामान्य हल। तो 20 25 सीधा का सीधा क्वेश्चन है। जल ग्रहण करने लगे थे, वाह भाई वाह गुरुजी। डी, डी सीधे के सीधे क्वेश्चन है। सही है ना? 25 26 ये तो सीधा क्वेश्चन है आपके। ध्रुवांतर रेखा के बीच में और स्पर्श रेखा के मध्य कौन पूछा आपसे? 27 28। सत्ताईस अट्ठाईस में ये था क्या? सत्ताईस में सी ठीक है। अट्ठाईस में ए आपका थोड़ा बढ़ गया। 29 30 पे आ जाते हैं। ए ए 29 का जीरो, अच्छा वन वाला में मेरे को जीरो ऑप्शन तो होता ही नहीं है। 128 का ए ठीक है। ये अपने मैथ के थे, यहाँ तक का मैंने आपको करवा दिया है। अब राकेश जी और आप डिस्कस कर रहे थे, पेपर का लेवल कोई ज़्यादा नहीं था, बट मैथ में क्या रहता है कि भाई क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं रहता है कि पूरे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। बट पेपर मेरे को देख करके ऐसा लगा कि 90 की रेंज में तो क्वेश्चन हो रहे थे आपसे। 130 तक तो यही हो गए, आगे 131 से लेके 50 तक आप पढ़े वो भी थे। तो 90 वाली रेंज को तो मैं मान रहा हूँ कि 85 90 तो इतने तो हुए होंगे। राकेश जी इतने हुए कि नहीं हुए? हो रहे। और जीके में कितने क्वेश्चन थे टोटल आपके? जीके में टोटल क्वेश्चन पेपर में 100। तो आज वाले के अकॉर्डिंग कितने का आप मान रहे हो कि हाँ इतने तो भी लगभग ठीक हैं? तो में से सारे लोग बताओ आपके कितने कितने लगभग बैठ रहे थे, कितने तो ठीक ठाक बैठ रहे हैं? तो 90 का मैं कह रहा हूँ कि भाई 90 करने लायक थे आपके। अब उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है, चाहे मैं बैठूँ करने तो भी सिली मिस्टेक हो ही जाती है। तो आंसर की नहीं
देखिए अभी। अच्छा अच्छा। तो 80 तो मैं इधर से मान लूँ और उधर से मान लो 40% वाला भी मान लो 120, तो 240 नंबर का आइडिया तो यहाँ से सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो आ रहा है। बाकी मैं क्या कि पेपर जस्ट जो ही पेपर निकला तभी मैं सोल्व करने लग गया था, न बच्चों से बात कर पाया कुछ भी। आज जो मैसेज आए होंगे बात करूँगा, कल बात करूँगा, तो जो मैं सॉल्यूशन वाला बनाऊंगा तब आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हाँ बच्चों के इतने इतने ठीक हो रहे हैं। बाकी पेपर ऐसा नहीं था कि 2022 वाले की तरह बिल्कुल ही ऐसा आ गया था, ऐसा भी नहीं था। सीधे क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ सोल्व करने वाले भी आए हैं, है ना। तो सीधे सीधे टिक करने वाले भी करें, तो हल्की सी सॉल्यूशन वाले भी करें, तो मैंने 80-90 वाली रेंज आपको बताई है। ऐसा ही हुआ होगा, बताओ जो मैं बताई आपको बात। तो 120 क्वेश्चन तक का मैं मान रहा हूँ, जीके का मिला करके देखना कि 120 के हेर फेर में अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेपर ठीक था इस बार, यूं नहीं कह सकते कि, बट मैथ में अपन यूं नहीं कह सकते कि ज्यादा क्वेश्चन कर दे 2.5 घंटे में। अपन जब टिक करने वाले पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर थोड़ा सा सोचेंगे, टिक भी करेंगे तो भी 1 मिनट से थोड़ा सा कम उसमें लग ही जाता है। इतना सोल्व करने लग जाओगे जब तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे हो बात को। तो टिक करने वाले 20-25 क्वेश्चन करोगे तो उनमें पढ़ने में थोड़ा सोचने में 1 घंटा तो उनमें निकल जाता है आराम से। तो मैंने 80 वाली रेंज ठीक बताई है आपकी कि ठीक है। बाकी अब कोई आपको कहे कि मैं तो 125 करके आया हूँ और मैं 110 करके आया हूँ और वो करके आया हूँ, तो उन चीज़ों में मत आना। बाकी जो है एग्जैक्ट वो रेंज ठीक बताई है मैंने। पेपर इस बार का बढ़िया था, बच्चे डिमोटिवेट नहीं हुए उस अकॉर्डिंग कि भाई कहीं का कुछ पूछ रहे, इस टाइप का सा नहीं आया आपका। चीज़ें लॉजिक वाइज पूछी हैं, आप रेगुलर तैयारी करते हुए रहोगे तो वो चीज़ें ध्यान रहेंगी। थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो जो अब लग रहा है ना कि सिंपल था, तो ऐसा सिंपल भी नहीं था आपका। वो आपकी तैयारी अच्छी थी तब ये था। न्यू बैच का भी 5-7 दिन का थोड़ा सा बच्चों को ब्रेक देंगे, फिर 5-7 दिन बाद में आपका न्यू बैच बिल्कुल फ्रेश बैच आपका स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो प्रयास वाले यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना या गामा वाले पे सर्च कर लेना, या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 7665120570। इन नंबरों पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। दोनों यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, तो वहाँ पर आपको जो वीडियो आएंगे आपकी डिटेल सॉल्यूशन की वो मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। अभी केवल आपको मैंने केवल आंसर की के हिसाब से थोड़ा सा करवाया था, टाइम इसलिए लग गया थोड़ा कि क्वेश्चन आप पढ़ो पूरा तभी तो आप आंसर पे वो कुछ करोगे, मिलाओ भी गए तो अचानक से वो तो आगे चला जाएगा इतने तो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, दोनों यूट्यूब चैनल पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। गुड नाइट सभी को।